क्लास 8। हम आज आपके सिविक्स का लेसन नंबर 3 पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपके बुक के पीछे की एक्सरसाइज देखेंगे और उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एड ग्रेड के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आपकी बुक की एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक आवर नेशनल मूवमेंट सपोर्टेड द आइडिया दैट अडल्ट्स हैव राइट टू वोट। यानी कि हर कोई जो अडल्ट है 18+ हो गया है उसको अधिकार है कि वो वोट दे। ये क्यों ज़रूरी था? नेशनल मूवमेंट बिकेम सक्सेसफुल व्हेन पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जॉइन इट। यानी नेशनल मूवमेंट जो थे तभी सक्सेसफुल होते थे जब बहुत सारे लोग उनको ज्वाइन करते थे, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग। With the coming of independence, it was felt that all person in independent India should participate in making decision। यानी कि जैसे हिंदुस्तान जो था वो आज़ाद हो गया, सबको लगा कि लोगों को अब डिसीजंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर किसी के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो हमारे डिसीजन में पार्टिसिपेट करे। द गवर्नमेंट मस्ट बी सेंसिटिव टू पीपल नीड्स एंड डिमांड्स। यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको लोगों की ज़रूरतें और लोगों की ख्वाहिशों के बारे में पता होना चाहिए, लोग क्या चाहते हैं। इट इज़ देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जो हमारा संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिपेंडेंट इंडिया का, उसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लिखा गया। यानी कि जितने भी अडल्ट सिटीज़न हैं कंट्री के, उनको अधिकार है कि वो वोट दें। जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे इससे फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट में, ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव खड़े कर पाएँ, अपने नेता जो उन्हें पसंद हैं, जो उनके लिए काम करेंगे, उन्हें लगता है, उन्हें गवर्नमेंट में जोड़ पाएँ। दिस इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती है, जिसमें लोगों द्वारा ही गवर्नमेंट चुनी जाती है। In this 2004 map of parliamentary constituencies below, roughly identify the constituencies in your state। यानी कि इसमें आपकी कौन सी है स्टेट में कॉन्स्टिट्यूंसीज, आपके एमपी का नाम क्या है, कितने एमपीज़ हैं और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूंसीज कलर हैं उनके। कुछ ग्रीन है, कुछ ब्लू है। तो ये तो ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिखेगा। तो अलग अलग जहाँ के भी स्टूडेंट्स हैं उसके हिसाब से वो करेंगे जब आप स्टूडेंट। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो ग्रीन कलर की हैं वो एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और बाकी जो ब्लू है वो एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। तो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि पार्लियामेंट फॉर्म होता है हमारी गवर्नमेंट का। इंडिया में 3 टायर्स हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होता है पार्लियामेंट में, और कुछ स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो ये टेबल आपको उस हिसाब से पढ़ना था। ये टेबल जो है ये पुराना है, और मैं आपको एक बार फिर भी बोल के दिखा देती हूँ। आप अपने मन से भी बढ़ सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पर गवर्नमेंट है उस हिसाब से। जैसे अभी बीजेपी पावर में है और कोalition गवर्नमेंट बनी है बीजेपी के साथ में मिलाकर सरकार बनाई है। आपके एरिया में से कौन रिप्रेजेंटेटिव है? तो इसमें प्रवीण पाठक लिखा हुआ है, विवेक नारायण शेजवाकर लिखा हुआ है। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है। अगले चुनाव जो अभी चुनाव है 2018-19 में हुए हैं, अगले 23-24 में होंगे, जैसा कि अभी हमने देखा हुए हैं। 6 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट की तरफ से और 4 गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जो स्टोरी बोर्ड है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 40-42 पर, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर लॉ बनाए गए थे। यानी कि जो घर पे मारपीट होती है महिलाओं के साथ में, उसके ऊपर। तो आपको बताना है अलग अलग तरीके से जिससे वुमेन के ग्रुप्स ने काम करा था ताकि ये लॉ निकले। व्हेन कंप्लेंट्स बाय विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज द नीड फॉर अ न्यू लॉ बिगेन टू बी फेल्ड। यानी कि जब ये कंप्लेंट ज़्यादा आने लगी, जब शिकायतें थानों में ज़्यादा आने लगी कि महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है अभी बर्ताव, तो लगा कि एक नए नियम की ज़रूरत है। डिफरेंट फॉर्म्स रेज द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। यानी अलग अलग लोगों ने इसका मुद्दा उठाया। लॉयर कलेक्टिव, अ ग्रुप ऑफ लॉयर, लॉ स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट्स, आफ्टर नेशन वाइड कंसल्टेशंस टुक द लीड इन ड्राफ्टिंग द डोमेस्टिक वायलेंस बिल। दिस ड्राफ्ट वॉज वाइडली सर्कुलेटेड। यानी कि बहुत सारे लॉयर्स ने मिलकर इसको निकाला था डोमेस्टिक वायलेंस बिल को, कि इसको प्रिवेंट करा जाए और इससे लोगों का बचाव किया जाए। बिल 2002 में पार्लियामेंट में आया था। Bill was opposed by women's group. A press conference was held in which a decision to start online petition was taken। यानी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ऑनलाइन पिटीशन शुरू करी गई। Several women organization, National Commission for Women made submissions to Parliament Standing Committee।
दिसंबर 2002 में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी उसने ये सबमिट करा रिकमेंडेशन राज्यसभा में और लोकसभा में, और जिस कमेटी की रिपोर्ट सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थी उसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया नए बिल के फॉर्म में, दोनों ही जगहों में, राज्यसभा और लोकसभा में। उसके बाद इसे प्रेसिडेंट को भेजा गया और फाइनली 2006 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आपके बुक में नहीं है पर आपके बोर्ड्स के लिए ज़रूरी है। हाउ डू इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट, यानी कि लोग किस तरीके से गवर्नमेंट बनने में अप्रूवल देते हैं, सहमति देते हैं। वन वे ऑफ गिविंग अप्रूवल टू गवर्नमेंट इज़ थ्रू इलेक्शन, यानी एक तरीका है कि लोग इलेक्शन में खुद ही चुने, जो भी वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जाए उसे चुने। वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दी सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि जिन्हें भी आप चुनते हैं उनमें से कोई एक ग्रुप आगे चलकर गवर्नमेंट बनाता है। तो लोग जो हैं वो अपने चूज़न रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट बना लेते हैं। पार्लियामेंट में इसी तरीके के सब लोग आते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, इससे गवर्नमेंट बनती है। फंक्शंस क्या है पार्लियामेंट के, काम क्या क्या होते हैं। सबसे ज़रूरी इंस्टीट्यूशन है ये डेमोक्रेसी में। पार्लियामेंट क्या करता है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, उसे गाइडेंस देता है, जानकारी देता है। इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज़ क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट, यानी पैसों से रिलेटेड कोई भी काम है तो उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल ज़रूरी है। पार्लियामेंट पूरी कंट्री के लिए नए लॉज बनाता है, बजट निकालता है और प्रेसिडेंट को हटाने की पावर रखता है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, यानी कि जब एक, दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर जब गवर्नमेंट बनाती हैं। जब किसी एक पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिलते हैं तो 2-3 पार्टियां मिलकर एक गवर्नमेंट अगर फॉर्म करती हैं तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है। वाई डू वी नीड लॉज, हमें क्यों नियमों की ज़रूरत है। बिकॉज दे एक्ट एज गाइडलाइंस टू व्हाट इज़ एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, यानी कि हमारे समाज में जो भी एक्सेप्टेड है, लोगों के लिए जो सही है, वो गाइडलाइन हमें मिलती है लॉज से। अगर लॉज नहीं होंगे तो हमें पता नहीं होगा क्या सही है क्या गलत है, क्या हम कर सकते हैं क्या हम नहीं कर सकते हैं। तो लोगों के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाइयाँ होंगी। लॉज है इसलिए हमें चेंज एक्सेप्ट करना ईजी लगता है, हमें पता होता है कि हमें क्या करना है। State 2 provisions of Indian Constitution that are necessary for establishing the rule of law, यानी कि 2 कौन से नियम हैं जिससे लॉज अच्छे से चलें, ये देखा जाता है। पहला है, जितने भी लोग हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में वो लॉ की नज़रों में इक्वल हैं, बराबर हैं, सब एक जैसे ही हैं। और लॉ जो है, जो नियम कायदे हैं हमारे, वो 2 लोगों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकता है, भले ही वो कोई से भी धर्म के हों, जाति के हों, भले ही महिला हो या पुरुष हो। अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉज मतलब क्या होता है, कई बार पार्लियामेंट में ऐसे नियम निकलते हैं जो लोगों के लिए, लोगों के हिसाब से सही नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये गलत है हमारे लिए, और फिर इनकी लॉज पब्लिक मीटिंग्स होती हैं जिनके बारे में न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स, टीवी चैनल्स में लिखा जाता है और इनके बुराई करी जाती है, लेकिन उनका जो इंट्यूशन होता है वो गलत नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार कुछ नियम, रूल्स जो होते हैं वो कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। What do you mean by sedition? Sedition implies to anything that the government might consider rebellions, यानी कि सेडिशन का मतलब ये है कि जिसमें गवर्नमेंट को ये लगे कि ये लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। तो किसी भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं है, उन्हें बिना ट्रायल के वरना जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, लोगों को आज़ादी है, लोग बोल सकते हैं कहीं पर भी कुछ भी जाकर। अब आपके कुछ एड ग्रेड के क्वेश्चंस हैं। वाई अ सब्जुगेटेड कंट्री कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन व्हेन वी गेट टू द राइट टू टेक आवर ओन डिसीजन, यानी कि जैसे हमारी कंट्री है, हम खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हैं, ऐसे सब्जुगेट कंट्री में ऐसा क्यों नहीं होता है। Because those who rule that subjugated country try to establish their dominance through their rule and impose their decision on that country. Under colonial rule, the Indians had lived in fear of British government and did not agree with many of the decisions they took. But they could do anything in spite of their disagreement with the decision. यानी कि सब्जुगेट कंट्री जिस भी किसी कंट्री के अंडर में होती है उनकी ही बात उसे मानना पड़ती है। जैसे कि इंडिया में कई सालों तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना राज करा, कई बार हमें सहमति नहीं होती थी उनके डिसीजन से, लेकिन फिर भी हमें मानना पड़ता था, हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट से सिचुएशन बदली, 15 अगस्त 1947 से हम आज़ाद हुए
और हमें ब्रिटिश रूल से मुक्ति मिली और फिर हमें अपने खुद के डिसीजंस लेने में सहायता हुई। कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब लोगों ने अपनी ही इच्छा से हाँ करा है। अगर कोई हाँ कर रहा है किसी चीज़ के लिए, रेफर्स टू डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। यानी कि लोगों की ही वजह से गवर्नमेंट जो है वो चल पाती है और डिसाइड कर पाती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पार्लियामेंट क्या है? व्हाट इज़ पार्लियामेंट? द पार्लियामेंट इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर। पार्लियामेंट सबसे मिलकर बनाई जाती है, जो कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट को गाइड करती है। इन दिस सेंस जो लोग होते हैं, जो उनके चुने हुए नेता हैं, वो गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर उसे कंट्रोल करते हैं। राइट द नेम ऑफ सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। यानी कि यहाँ पर कौन नियम कायदे लिखता है? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो सबसे ऊपर है जो नियम कायदे लिखती है। उसके 2 हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा। एक्स चेयरमैन कौन है राज्यसभा का? कितने मेंबर्स हैं वहाँ पर? तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं। लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 545, और उसके ऊपर बैठने वाले को स्पीकर कहा जाता है। अब किस तरीके से इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट में, ब्रीफ में बताना है। पार्टिसिपेशन होता है लोगों के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से। पार्लियामेंट सिस्टम में इमेंस पावर होती है क्योंकि वहाँ पर आपके चुने हुए लोग जाते हैं। इलेक्शन उसी तरीके से होते हैं जैसे बाकी सब जगह होते हैं। लोकसभा में जनरली 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं, और फिर ये कंस्टिट्यूंसीज में से एक एक लोग सिलेक्ट होते हैं जो वहाँ पर जाते हैं पार्लियामेंट में, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के ये लोग होते हैं। कौन राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करता है? लेजिस्लेटिव असेंबलीज करती हैं, और 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसके साथ में 12 मेंबर्स होते हैं वो जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अपोजिशन पार्टीज़ का क्या रोल होता है? अपोजिशन पार्टीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो लीडिंग पार्टी है, जो जीती हुई पार्टी, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही होगी, कुछ गड़बड़ कर रही होगी या कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी गवर्नमेंट में, तो जो अपोजिशन पार्टी होती है वही हेल्दी फंक्शनिंग कराती हैं, वही होती हैं जो उन्हें रोकती टोकती हैं या उनके बारे में खुलेआम बुराई करती हैं, जिससे गवर्नमेंट सही से काम कर सके। क्वेश्चन आवर क्या होता है पार्लियामेंट में और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? क्वेश्चन आवर वो होता है जब जितने भी एमपीज़ हैं जो हमारे इलेक्टेड हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, और पार्लियामेंट में सब लोग सुनते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं कि कब ये चीज़ होने वाली है, अभी तक ये चीज़ पूरी क्यों नहीं हुई है, आगे क्या होने वाला है। तो जो भी एमपीज़ हैं, कुछ एमपीज़ जवाब देते हैं, कुछ एमपीज़ सवाल पूछते हैं, और सब एक दूसरे के कामों की प्रशंसा करते हैं, कई बार निंदा करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आवर वहाँ पर चलता है। क्या प्रोविजंस हुए थे अमेरिका में 1964 में? सिविल राइट एक्ट्स पास हुए थे जब। अकॉर्डिंग टू दिस एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन वॉज प्रोवाइडेड इन यूएस। यानी कि वहाँ पर भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रेस, काले गोरे होने के आधार पर कोई भी भेदभाव करना अब बंद हो चुका था। पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए जो लॉज हैं उन्हें कैंसिल करने की पावर किसके पास होती है? कोर्ट के पास होती है। कोर्ट के पास फाइनल पावर होती है। अगर उन्हें लगता है कि जो नियम बनाए गए हैं सही नहीं है तो उन्हें कोर्ट कैंसिल कर सकता है। व्हाट इज़ मेंट बाय डोमेस्टिक वायलेंस? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे। हमें पता है कि डोमेस्टिक वायलेंस कब बोलते हैं हम? जब किसी महिला के साथ में मारपीट होती है घर पर। इसके अलावा ये कब आया था? इसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट ये आया था 2006 में। हमने ये भी देख लिया है कि क्या क्या अधिकार हैं उन्हें और किस तरीके के मेथड्स हम कर सकते हैं। हाँ, विच मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन अनजस्ट लॉ। यानी कि अगर कोई नियम हमें सही नहीं लगता है तो उसे कैसे कर सकते हैं हम उसकी बुराई कर सकते हैं, हम पब्लिक मीटिंग्स रख सकते हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में लिख सकते हैं, इसके साथ में उसे टीवी न्यूज़ चैनल्स पर दिखा सकते हैं। पीपल के रोल से, पार्टिसिपेशन से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पार्लियामेंट पर? यानी कि लोग सिर्फ तब तक ही नहीं रहते हैं जब तक इलेक्शन रहते हैं, उसके बाद भी जब वो न्यूज़पेपर में देखते हैं कि क्या चल रहा है, मीडिया में देखते हैं कि क्या चल रहा है, फिर वो एमपीज़ के एक्शंस की या तो निंदा करना स्टार्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि ये नियम गलत है या कोई गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है। तो इससे पार्लियामेंट की फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली चलती है। पार्लियामेंट को पता है कि लोगों के पास में पावर है, लोग सही गलत समझते हैं, तो वो काम सही से करते हैं। विच ब्रिटिश लॉज वर अपोज्ड बाय सेक्शन ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट? यानी कि क्या क्या बहुत सारे नियम थे जो हमें पसंद नहीं आते थे।
जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे ऊपर कंटिन्यू कोई ना कोई नियम कायदा ऐसे बनाते जाते थे जो हमें पसंद नहीं आते थे, लेकिन हमें फिर भी मानना पड़ता था। हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि लोगों ने कम्युनिटीज़ में बहुत सारी स्ट्रगल्स करी हैं, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं इनके खिलाफ़। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है, थर्ड वाला। इसके पहले आपके चैप्टर डले हुए हैं और इसके साथ साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी लेसन उसमें डले हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं।